प्यारे बच्चों, तो जैसे मैं आज मेरे थर्ड प्राइमरी के, तो आज भी आपका टॉपिक जो है ना, हम असाइनमेंट कर रहे हैं मैथ्स की। जो ये डाइट वालों ने असाइनमेंट डाली हुई है, उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन है ये भी मैं साथ साथ में करवाते जा रहा हूँ। चैप्टर भी हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक भी हम पढ़ रहे हैं डेली, और साथ में असाइनमेंट भी करवा रहा हूँ। अभी थर्ड वाला को करवा रहा हूँ, फिर फोर्थ वालों को भी करवाना है। इस तरह से मतलब हर क्लास को टच करना है। तो बेटा आज जो है ना, हमने उस दिन भी क्वेश्चन किए थे टाइम ऑफ द डे, तो आज जो हमारा है वो इसमें है मैच द फॉलोइंग। आज जो हमारा है वो है मैच द फॉलोइंग। ठीक है ना। इसमें देखो बेटा, सबसे पहले है इधर इधर लिखा है हमने स्क्वायर, दूसरे नंबर पे है सर्कल, तीसरे नंबर पे है हमारा ट्रायंगल, ये आर है, चौथे नंबर पे है हमारा रेक्टेंगल। तो जो एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको ये चलते हुए, सबसे पहले ये है हमारा, इस तरह से एक फिगर बनी है, दूसरी इस तरह से बनी हुई है, तीसरी हमारी जो है ना वो इस तरह से बनी हुई है। बेटा चौथी जो फिगर बनी है ना, पहले मैं बना लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ इसके ऊपर। पहले हम मैच दी फॉलोइंग, मैंने उस दिन पढ़ाया था ना आपको, ये ज्योमेट्रिकल फिगर्स पढ़ाई थी, आज उसी के बेस पे हमने ये देखना है। तो बेटा स्क्वायर वाली जो है ना हमारी कौन सी है, स्क्वायर वो होता है जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं। तो चारों साइडें जो बराबर हैं वो ये रही, ठीक है ना, वो स्क्वायर हमारा ये रहा, ठीक है ना। और उसके बाद सर्कल हमारा ये रहा, ट्रायंगल हमारा ये रहा, और रेक्टेंगल हमारा ये रहा, ठीक है ना। ट्रायंगल होगा जिसकी तीनों साइडें हैं, रेक्टेंगल होगा जिसकी चार साइडें हैं, और आमने सामने वाला साइडें जो हैं बराबर हैं, और इसका टोटल 360 मतलब होता है टोटल, और हर एंगल 90 डिग्री का होता है। तो आपको सिर्फ इतना ही समझना, अभी आप आप छोटी क्लास है, इतना डीप में नहीं जाना, बस ये फिगर्स को देखना है, फिगर्स को समझना है कि सामने वाली जो साइडें हैं वो बराबर होनी चाहिए बस। लेकिन हाँ, आपकी जो असाइनमेंट के ऊपर जो बनी हुई ना स्क्वायर की जो मतलब कि शेप, वो बड़ी गलत बनी हुई है, उसकी चारों साइडें बराबर नहीं बनाई हैं, वहाँ पे वो ठीक कर लेना। तो ये मतलब कि जो है ना स्क्वायर इस शेप में होता है, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, इसको आप लोग भी घर में जाके। तो बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को चलेंगे, ठीक है ना। तो मेरे थर्ड प्राइमरी के बच्चों, ये घर में आप देखा भी करो और पढ़ा भी करो इसको, जितना पढ़ोगे उतना आपके लिए अच्छा है, जितना आप पढ़ोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है आगे वो हम देखेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो हम अब देखेंगे इसको। एक है ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग्स। सबसे पहला जो पार्ट है वो 2 × 7 है, सेकंड पार्ट है 3 × 9 है, जो थर्ड पार्ट है हमारा वो 4 × 9 है, और इस तरह से नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे इज इक्वल टू क्या आएगा। उसके बाद जो फोर्थ पार्ट है हमारा वो है 5 × 8 है। उसके बाद जो फिफ्थ पार्ट है हमारा वो 10 × 6 है, और लास्ट जो पार्ट है हमारा सिक्स्थ वाला पार्ट वो 5 × 9 है। तो बेटा ये रही आपकी असाइनमेंट। तो हम ये सारी असाइनमेंट जो है ना आपकी, तो ये सारी हम इसके ऊपर करवा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन हम करवाएंगे आपको। तो सबसे पहले बेटा मैंने आपको टेबल सिखाया था क्लास में, तो हम टेबल पढ़ेंगे 2 का टेबल 7 तक। तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6,
2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 1 4 14। उसके बाद 3 का टेबल हम पढ़ेंगे। तो जब 3 का टेबल पढ़ते जाएंगे 9 तक, तो 3 9 जा 27। इस तरह से 4 का टेबल पढ़ते जाएंगे हम लोग। तो जब 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 9 जा 36। तो जब हम 5 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इस तरह से पढ़ते जाएंगे तो 5 8 जा कितना हो जाएगा 40। अब इस तरह से 10 का टेबल हम पढ़ेंगे। तो जब 10 का टेबल हम 6 तक पढ़ेंगे तो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। तो 10 का टेबल जब हम 6 तक पढ़ते जाएंगे तो कितना हो जाएगा 60। तो जब 5 का टेबल हम 9 तक पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45। तो बेटा ये जो चीज़ें हैं ना आपकी, ये जो चीज़ें हैं ये इसी के अकॉर्डिंग हमने चलना है, ठीक है ना। आप सबको ये चीज़ें समझ भी आ रही हैं ना अच्छे ढंग से। अगर आप घर में इसको देखोगे ना बार बार, हर एक वीडियो को आप बार बार देखो, ताकि आपको जो भी है ना वो मतलब अच्छी तरह से समझ आए, ताकि बिल्कुल ही अच्छी तरह समझ आए आपको और इसमें कोई प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। तो ये आपका आज का मतलब ये टॉपिक था। तो मुझे लगता है आपको अच्छी तरह समझ आया होगा ये वाला। अब इसमें 1 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो अगर अभी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा कर ही लूँ, एक क्वेश्चन बचा हुआ तो वो भी कर ही लेता हूँ, ठीक है ना। लेकिन वो क्वेश्चन जो है ना वो 9 का टेबल है। एक क्वेश्चन ये है हमारा बचा हुआ, एक क्वेश्चन और बचा हुआ हमारा। अब एक देखो बेटा, अब एक पैटर्न सिखाने वाला हूँ आपको मैं, उसमें भी यही है कंप्लीट दी फॉलोइंग्स, ठीक है ना। तो वो पैटर्न आपको सिखाने वाला हूँ मैं। इसमें जो क्वेश्चन है ये आपको पैटर्न सिखाऊंगा, लेकिन बाकी क्वेश्चन आपने घर में ही करने हैं। आप खुद भी कुछ कीजिए तभी आपको समझ आएगा अच्छी तरह से। लेकिन इसकी स्टार्टिंग जो है ना वो मैं करवा रहा हूँ आपको यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। अब देखो इसका पैटर्न क्या है, ये क्वेश्चन बड़ा टिपिकल है तो मैंने कहा आपको मैं करवा देता हूँ। ए पार्ट है तो 8 1 8 प्लस 8 प्लस 8 तो इज इक्वल टू डैश मल्टीप्लाई 8, ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे ये हमने देखना है। तो फिर बी पार्ट है 3 प्लस 3 प्लस 3, तो फिर से है 3, तो फिर से है 3 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे कुछ नहीं है, यही हमने करना है, ठीक है ना। और इसके आगे ये कितना हो जाता है, तो इसके आगे भी ये कितना बन जाता है, तो 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 इज इक्वल टू डैश मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये। तो डी पार्ट है लास्ट हमारा 6 प्लस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू डैश मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल टू डैश, ठीक है ना। देखा बेटा ये पैटर्न है हमारा। अब इसको जल्दी से हम करेंगे ताकि हमारा ये जो कंप्लीट हो जाए। तो 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 16, 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा 24, तो 24 हो जाएगा ये टोटल हमारा यहाँ पे। तो 8 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे तो 24 बने, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। अब इस तरह से 3 को हम अगर हम जमा करते जाएंगे प्लस करते जाएंगे ना, बाय द वे 5 टाइम्स है तो ये बन जाएगा हमारा 15। आप सबको समझ आया, ये हमारा बन जाएगा 15। तो जब ये 15 बन जाएगा तो 5 का हम कितना तक टेबल पढ़ेंगे तो ये 15 बने, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, ठीक है ना। अब इस तरह से 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12, तो ये 4 बार है, तो हम मतलब 12 कितनी बार है 4 टाइम्स। तो अगर हम इस तरह से इसको जमा भी करेंगे ना, मतलब प्लस करेंगे तो ये बनेगा 48। तो 48 का अगर हम 12 का टेबल पढ़ेंगे तो 12 4 जा 48 बनता है हमारा। अब हमारा 6 वाला है, 6 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, तो 6 मल्टीप्लाई 3 इस तरह से करेंगे। अगर इसका हम प्लस करेंगे 6 प्लस 6 तो 12, 6 प्लस 12 प्लस 6 तो 18, तो ये 18 हो गया। अगर हम 6 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो ये जो है ना फिलिंग द ब्लैंक्स ये इस तरह से है बेटा आपके। तो मुझे लग रहा है आपको अच्छी तरह समझ आया होगा बेटा, और इसको घर में प्रैक्टिस भी करना। थैंक यू।
फॉर द डे।